तो हेलो बच्चों, एक और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कक्षा 12 का हम डेरिवेशन लेके आए हैं और इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में आपके काफी ज्यादा। तो उसको ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने ये लिखना भी आपको, जो हम बना रहे हैं डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका क्वेश्चन, आपका जो डेरिवेशन है बहुत ही सिंपली तरीके से हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। कैसे बनता है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया, ए बी है, ए बी, ठीक है। और ये किससे मिलके बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2d है। इनके बीच की जो दूरी है वो है 2d, ठीक है। ये लिखना है आपको, क्लियर। अच्छा, अब इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है उसको हमने मान लिया O, यहाँ पे इसको हमने लेकर रख दिया O, ठीक है। अब टोटल इसकी दूरी कितनी है, 2d है। तो इस मध्य O से A की दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी D, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये आपकी है D हो जाएगी। ये भी है तो ये भी D हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, कह रहा है कि अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो अच्छी मतलब इसी इसी लाइन के अलॉन्ग पे कोई हमने पॉइंट P ले लिया है ना, इसी अक्ष पे हमने एक पॉइंट हमने ले लिया P, ये पॉइंट हमने ले लिया P, ठीक है। इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो हमने एक काम किया, हमने एक काम ये किया कि इस बिंदु O से, क्योंकि डिस्टेंस हम इसकी नापेंगे P की, तो हम इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से हम नापेंगे। तो ये दूरी है तो नहीं, तो ये हम क्या अपनी तरफ से मान लेते हैं कि दूरी कितनी है, इस मध्य बिंदु के मध्य बिंदु से डिस्टेंस है वो कितनी है, R हमने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं वो आपको लिखना भी है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आता है, ठीक है। डायग्राम आप समझ गए तो इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, तो एक काम आप करते हैं कि अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कुछ तीव्रता निकलेगी, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कुछ तीव्रता निकलेगी। तो हम ये मान लेते हैं सबसे पहले, अब देखो एक चीज, डिस्टेंस देखो, प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने E1 मान लिया है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, E1। तो E1 आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे कैपिटल के रख सकते हो, क्योंकि हमने ये मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक के है, ठीक है। तो के रखना चाहो रख सकते हो, बाद में हम इसका मान 1 कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब वायु और निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इस प्लस क्यू से इस बिंदु P की दूरी क्या है, ये आपकी टोटल तो R है। अब R में से अगर हमने D माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, R माइनस D का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ पे डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, क्लियर। तो हमने क्या किया, इसका इक्वेशन नंबर 1 चाहो तो रख दो, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस, और ये जो पॉइंट निकाल रहे हैं बिंदु P पर, इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, इधर साइड में होगी। ये जो E1 निकला है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, अवे, है ना। प्लस से क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश से अवे होगा, दूर। तो ये दिशा क्या, यहाँ पे चार लिख दो, पीबी दिशा में, पीबी डायरेक्शन में, देखो हमने बना दिया है E1, पी बीपी, सॉरी बीपी दिशा में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 चाहो इसको मान सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने मान लिया E2, ठीक है। तो E2 निकालते हैं, E2 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर।
अब प्लस माइनस क्यों आगे से इस बिंदु P की डिस्टेंस कितनी है, ये तो R है, उसमें से हमने ये D और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा R प्लस D हो जाएगा, R प्लस D का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इस क्वेश्चन में इसको मान इक्वेशन इसको हमने बोल दिया 2 यानी समीकरण 2। अब इसकी डायरेक्शन इधर होगी, माइनस की तरफ होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव। तो यहाँ पे ये तुम्हारा आ गया E2, ये आपका आ गया E2, ठीक है। अब देखो जानबूझ के हमने E1 का जो एरो है हमने बड़ा बनाया है और E2 का जो एरो हमने छोटा बनाया है, क्यों, क्योंकि E1 का मान ज्यादा है, डिस्टेंस कम है तो तीव्रता ज्यादा है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसलिए E2 जो निकली है वो कम निकली है। तो अगर देखा जाए परिणामी तीव्रता किधर साइड होगी आपकी, ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी PA, है ना, तो यहां लिख देंगे PA दिशा में, ठीक है, PA दिशा में, ठीक है, क्लियर। तो अगर हमें निकालना है परिणामी तीव्रता निकालनी है, ठीक है, दोनों जो E1 E2 का मान निकला है इसी लाइन के अलोंग निकले, इसी रेखा के अनुदिश निकले हैं, और आपका E1 ज्यादा है E2 कम है, तो परिणामी किधर होगा, परिणामी हमने मान लिया परिणामी जो E है वो किधर होगा, वो इधर साइड में होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको मान लिया E, ठीक है, ये किधर होगा BP दिशा में होगा, ठीक है। अब परिणामी क्या निकलेगा, इन दोनों के अंतर के बराबर निकलेगा, तो जो बड़ा है बड़े में से छोटा घटा देंगे कि E1 बड़ा है E2 छोटा है, तो परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगी, परिणामी तीव्रता आपकी आ जाएगी E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है, E1 माइनस E2, क्यों, क्योंकि E1 आपका E2 से बड़ा है, ठीक है, क्लियर। और डायरेक्शन किधर हो जाएगी, किधर किधर हो जाएगी BP दिशा में, है ना, BP दिशा में, ठीक है। अब मान रख देते हैं, ठीक है, तो मान E1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 का मान कितना है ये वाला है, तो K Q अपान R माइनस D का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस E2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R प्लस D का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करना है, मैथमेटिकल पार्ट आपका बचा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें भी दोनों में है, क्यू इसमें है, क्यू इनको निकाल लेते हैं बाहर, तो आपको बाहर निकालोगे तो इनको क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/r का, अब बाकी जो फर्दर है इधर हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस इधर नहीं बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज इसको लिख दो, E बराबर आएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस D का होल स्क्वायर, बीच में लगा है माइनस R जाएगा R माइनस D का होल स्क्वायर, R प्लस D का होल स्क्वायर, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A 2RD, यहाँ पे माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा लो, R स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RD, ठीक है। नीचे देखो क्या है, ये सूत्र बन गया स्क्वायर वाला A माइनस बी A प्लस बी, तो ये वाला क्या होता है आपका A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ गया। फिर फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे इसको अंदर भेजते माइनस को तो क्या हो जाएगा आपका एज इट इज रखो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2RD, यहाँ हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस 2RD, क्लियर।
नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैंसिल आउट, प्लस का है माइनस का है, खत्म, ये भी खत्म, सॉरी यहाँ पे डी स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला कैंसिल आउट, ये वाला कैंसिल आउट, 2rd और 2rd कितना हो जाएगा, 4rd। तो आपका बचेगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा आपका 4rd डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा। ओके, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर 2q_d। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, 2q_d लिख सकते हो, 2q और d इसका उठा लो, 2q_d हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना, q ले लिया, d ले लिया, यहाँ बचेगा कितना, 2 बचेगा, 2r डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब जहां पे 2q_d लिखा है वहां पे हम p लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो p हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा 2r डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। चलो इसको फिलहाल यहाँ, लेकिन एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि जो आर स्क्वायर है ये आर डिस्टेंस है, और ये बिंदु O से यानी कि जो 2D है, जो डिस्टेंस D है R की तुलना में बहुत छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं R जो है, इस तरीके से लिख दो, यहाँ पे D जो है मच मच लेस देन R। ठीक है, तो R स्क्वायर यानी कि D का स्क्वायर भी बहुत 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 क्या छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, यानी कह सकते हैं कि इस R स्क्वायर की तुलना में D स्क्वायर 0 हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है, तो D स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, D स्क्वायर अप्रोच कहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, आई एम सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है आपका, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आर ऊपर 1 है, नीचे 4 है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, के भी लिख दो, के और यहाँ भी के, तो बचेगा तुम्हारा P2, यहाँ पे आर से कैंसिल हो तो क्या लिखूं, 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर की पावर 3। ठीक है, इतना आ गया। अब जो k है इसका मान निर्वात या वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है, तो आपका फाइनली E का मान कितना आ गया, E का मान आ गया 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर कहीं ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये सर यहाँ पे दोबारा भी हम इसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो हमने बोला है वो हिंदी आपको लिखनी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बाकी जो किस तरीके से मैथमेटिक्स यहाँ पे सॉल्व की गई है, कौन कौन से फार्मूले अप्लाई किए गए, ये ध्यान रखना है। बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आप लिख लोगे, उसमें वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा लग रहा हो। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।